एक सच बताऊं, आप जिसे अपनी मर्जी कहते हैं न, मेरी पसंद मेरा फैसला, वो 95% झूठ है। आपको लगता है कि आप अपनी जिंदगी कंट्रोल कर रहे हैं? नहीं, आपके दिमाग के एक गहरे अंधेरे कोने में कोई बैठा है जो आपके हर फैसले, हर पसंद और हर डर को कंट्रोल कर रहा है। उसे सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। वो एक जासूस है जो पैदा होने से लेकर आज तक आपकी हर बात नोट कर रहा है। और डरावनी बात यह है कि वो दूसरों के इशारों पर भी नाच सकता है। आज मैं तुम्हें उस गुप्त विज्ञान के बारे में बताऊंगा जिससे तुम अपने इस अजनबी दोस्त को हैक कर सकते हो। हम अपने कॉन्शियस माइंड, जागृत मन से सोचते हैं कि हमें अमीर बनना है, खुश रहना है। लेकिन अंदर से हमारा सबकॉन्शियस अचेतन मन कुछ और ही राग अलाप रहा होता है। तू कमजोर है, पैसा बुरा है, खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकती। ये अदृश्य बेड़ियां हैं जो तुम्हें आगे बढ़ने ही नहीं देती। तुम बाहर से मेहनत कर रहे हो पर अंदर से कोई तुम्हारी टांग खींच रहा है। जब तक ये अंदर की बेड़ियां नहीं टूटेंगी, बाहर की मेहनत बेकार है। बचपन में तुमने क्या सुना? पैसे पेड़ पर नहीं उगते, गरीबी भगवान की मर्जी है। ये सब बातें बिना तुम्हारी अनुमति के तुम्हारे सबकॉन्शियस में फीड हो गई। आज तुम जो हो वो उन बातों का नतीजा हो जो तुमने अनजाने में सच मान ली। तुम दूसरों की लिखी स्क्रिप्ट पर जी रहे हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब वक्त आ गया है अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखने का? हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उसकी एक कमजोरी है, वो सच और झूठ में फर्क नहीं जानता। अगर तुम बार बार झूठ भी पूरे यकीन के साथ कहो तो वो उसे सच मान लेगा। एडवर्टाइजिंग कंपनियां, नेता और यहाँ तक कि तुम्हारे दोस्त इसी कमजोरी का फायदा उठाकर तुम्हें हैक करते हैं। वो तुम्हें वही सोचने पर मजबूर करते हैं जो वो चाहते हैं। यह तुम्हारे दिमाग के अंदर चल रही एक साइलेंट वार है। लेकिन खुशबखबरी ये है कि तुम इस जासूस को अपना वफादार दोस्त बना सकते हो। तुम उसे अपनी शर्तों पर रिप्रोग्राम कर सकते हो। ये एक विज्ञान है, कोई जादू नहीं। इसमें वक्त लगता है, मेहनत लगती है, लेकिन अगर तुमने इसे सीख लिया तो तुम एक ऐसे इंसान बन जाओगे जिसके लिए दुनिया का कोई भी दरवाजा बंद नहीं होगा। आज मैं तुम्हें वही गुप्त तकनीकें बताऊंगा। अफर्मेशन की ताकत, नॉट जस्ट वर्ड्स। बहुत से लोग कहते हैं कि अफर्मेशन काम नहीं करते। भाई, वो काम इसलिए नहीं करते क्योंकि तुम उन्हें सिर्फ बोलते हो, महसूस नहीं करते। अफर्मेशन का मतलब सिर्फ शब्द नहीं है। अफर्मेशन का मतलब है एक भावना को बार बार जगाना। जब तुम कहते हो मैं अमीर हूँ, तो तुम्हें उस अमीरी का एहसास अपने रोम रोम में महसूस होना चाहिए। सबकॉन्शियस शब्दों को नहीं, भावनाओं को समझता है। अपनी आंखें बंद करो और वो सब देखो जो तुम पाना चाहते हो। उसे इतना साफ देखो जैसे वो अभी तुम्हारे सामने हो। हमारा दिमाग इमेज में सोचता है। जब तुम बार बार एक ही इमेज अपने दिमाग में बनाते हो तो सबकॉन्शियस उसे हकीकत में बदलने के लिए कुदरत की सारी शक्तियों को लगा देता है। ये एक चुंबक की तरह काम करता है। जो तुम देख रहे हो, तुम उसकी तरफ और वो तुम्हारी तरफ खिंची चली आती है। अपने सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करने का सबसे बेहतरीन वक्त है सोने से ठीक पहले और जागने के ठीक बाद। ये वो वक्त होता है जब तुम्हारा कॉन्शियस माइंड सो रहा होता है और सबकॉन्शियस का दरवाजा खुला होता है। उस वक्त जो विचार तुम अपने दिमाग में डालोगे वो सीधे अंदर जाएंगे और तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन जाएंगे। इस सुनहरे वक्त को मोबाइल पर स्क्रॉल करने में बर्बाद मत करो। एक कड़वा सच सुनोगे? आप अपनी जिंदगी में नए बीज तो बो रहे हो, मैं कामयाब बनूंगा, मैं खुश रहूंगा,
लेकिन जिस जमीन पर आप ये बीज बो रहे हो वो बंजर है। उसमें सालों पुराना कचरा भरा पड़ा है। बचपन की वो डांट, वो पुरानी नाकामयाबी का डर और वो बातें जो कभी किसी ने तुमसे कही थी कि तुमसे नहीं होगा। जब तक तुम अपने सबकॉन्शियस से इन वायरसेस को डिलीट नहीं करोगे, तुम्हारी कोई भी नई प्रोग्रामिंग काम नहीं करेगी। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे अपने दिमाग के उस रिसाइकल बिन को खाली करना है जिसे तुम सालों से ढो रहे हो। भावनाओं का शुद्धिकरण, इमोशनल रिलीज। हमारा सबकॉन्शियस शब्दों को भूल सकता है पर एहसास को कभी नहीं भूलता। अगर तुम्हें आज भी किसी पुरानी हार पर शर्म महसूस होती है तो वो एहसास तुम्हारे अंदर एक दीवार बनकर खड़ा है। तुम्हें उस याद में वापस जाना होगा, उसे महसूस करना होगा और फिर उसे माफ करके रिलीज करना होगा। जब तक तुम अपने अतीत को अपनी पीठ पर लादे घूमोगे, तुम भविष्य की तरफ दौड़ नहीं पाओगे। हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, पर दिमाग का क्या? तुम दिन भर जो खबरें देखते हो, जो घटिया गपशप सुनते हो, वो सब तुम्हारे सबकॉन्शियस में कचरा जमा कर रही है। अगर तुम्हें अपना माइंड हैक करना है तो तुम्हें अगले 21 दिनों तक हर उस चीज से कटना होगा जो तुम्हें छोटा महसूस कराती है। इसे मेंटल फास्टिंग कहते हैं। जब इनपुट साफ होगा तो आउटपुट भी जादुई होगा। दिमाग शरीर को कंट्रोल करता है, ये तो सब जानते हैं। पर क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा शरीर भी तुम्हारे दिमाग को हैक कर सकता है? अगर तुम कंधों को झुकाकर बुझे हुए चेहरे के साथ बोलोगे मैं कॉन्फिडेंट हूँ, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस कभी यकीन नहीं करेगा। अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करो, गहरी सांस लो और एक विजेता की तरह खड़े हो जाओ। जैसे ही तुम अपना शरीर बदलते हो, तुम्हारा सबकॉन्शियस मानना शुरू कर देता है कि तुम सच में ताकतवर हो। अब खेल का आखिरी हिस्सा। हमने कचरा साफ कर दिया, हमने सिस्टम को समझ लिया। अब वक्त है अपना नया वर्जन लॉन्च करने का। एक ऐसा वर्जन जो कभी हार नहीं मानता, जिसे कोई डर नहीं सताता। याद रखना, सबकॉन्शियस माइंड को ये नहीं पता कि हकीकत क्या है और कल्पना क्या। तुम उसे जो कहानी बार बार सुनाओगे, वो उसे सच मानकर पूरी कायनात को तुम्हारे लिए बदल देगा। आज मैं तुम्हें वो अंतिम सीक्रेट बताऊंगा जिससे तुम अपनी किस्मत के खुद विधाता बन जाओगे। वर्तमान काल की शक्ति, दी आई एम कोड। कभी ये मत कहना कि मैं अमीर बनूंगा या मैं सफल होना चाहता हूँ। चाहना मतलब तुम्हारे पास वो चीज नहीं है और सबकॉन्शियस इसी कमी को पकड़ लेता है। हमेशा कहो मैं अमीर हूँ, मैं सेहतमंद हूँ, सफलता मेरा स्वभाव है। जब तुम वर्तमान प्रेजेंट टेंस में बात करते हो तो तुम्हारा दिमाग उस हकीकत को अभी और इसी वक्त बनाना शुरू कर देता है। तुम खुद को वो यकीन दिला रहे हो जो दुनिया को अभी दिखना बाकी है। सपनों का सिनेमा, द मूवी इन योर माइंड। सोने से पहले अपने दिमाग के पर्दे पर एक फिल्म चलाओ। उसमें खुद को वो सब करते हुए देखो जो तुम करना चाहते हो। उस एहसास को अपनी त्वचा पर महसूस करो, उन लोगों की आवाजें सुनो जो तुम्हें बधाई दे रहे हैं। ये फिल्म जितनी रंगीन और गहरी होगी, तुम्हारा सबकॉन्शियस उतनी ही जल्दी इसे ऑर्डर मानकर हकीकत में तब्दील कर देगा। तुम अपनी जिंदगी के डायरेक्टर भी हो और हीरो भी। अंतिम रूपांतरण, द लेजेंड स्टेटस। जिस दिन तुम्हारा अचेतन मन तुम्हारी नई प्रोग्रामिंग को स्वीकार कर लेगा, उस दिन चमत्कार होने लगेंगे। तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मेहनत तुमसे होने लगेगी। तुम्हें सही लोग, सही मौके और सही विचार अपने आप मिलने लगेंगे। तुम अब एक हैक किए हुए सिस्टम नहीं हो, तुम खुद एक सिस्टम बन चुके हो। दुनिया तुम्हें देखेगी और कहेगी कि इसकी किस्मत कितनी अच्छी है। पर सिर्फ तुम जानते हो कि तुमने अंधेरे में बैठकर अपनी किस्मत खुद लिखी है। दिमाग एक नौकर है अगर तुम उसके मालिक हो, और एक बहुत बुरा मालिक है अगर तुम उसके नौकर हो।
अपनी हैंडल अपने हाथ में लो। अपने सबकॉन्शियस को हैक करो और वो बनो जो तुम हमेशा से बनना चाहते थे।